रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं उनको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन के बारे में। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीकरण इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों। क्या इसका तात्पर्य होता है? जब भी कभी कोई सब्सटेंस बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जो होता है बच्चों उसे हम कहा करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने बच्चों यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो ये साहब बन गया MgO, MgO बन गया। और हम कह सकते हैं बच्चों इस केस में मैग्नीशियम जो था दैट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज। जब भी कभी कोई सब्सटेंस बच्चों कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की सबसे मूलभूत परिभाषा, दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अदरवाइज ऑक्सीडेशन जो है बच्चों उसे कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं बच्चों की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कभी किसी सब्सटेंस से बच्चों हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, कोई भी सब्सटेंस है जिससे अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए बच्चों तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, चलिए यहाँ पर H2O। अभी H2O से यदि बच्चों मैं हाइड्रोजन को निकाल दूँ, ये लीजिए हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन को निकाल देने के बाद में क्या बचेगा बच्चों? ऑक्सीजन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन है बच्चों दैट हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड। जिस किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। एनीवेज, सो ऑक्सीडेशन की जैसे मैंने एक डेफिनेशन बताई बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ना केवल बच्चों रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बल्कि यहाँ अगर इसे हम यूँ कहें बच्चों कि रिएक्शन विथ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास में बच्चों, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन जो होती है दैट यू कॉल एज ऑक्सीडेशन। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर यदि हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, चलिए साहब, और हाइड्रोजन की मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करी और बना दिया क्या बच्चों? HCl। यू मस्ट बी नोइंग क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है बच्चों। तो यहाँ यदि हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन इन दिस केस यू कैन सी दैट इट इज रिएक्टिंग विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से उसने रिएक्शन करी है मतलब यू कैन से दैट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। एज आई टोल्ड बच्चों, ऑक्सीडेशन को परिभाषित करने की कई सारी परिभाषाएं हैं। सबसे बेसिक परिभाषा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिएक्शन विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इवन यू कैन से बच्चों ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का सबसे एक और तरीका जो है कि साहब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना जो होता है बच्चों दैट यू आल्सो कॉल एज ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ये लीजिए जिंक, और जिंक से बच्चों यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, इफ़ आई रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक, यदि बच्चों मैंने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, उनका त्याग करा दिया, तो आप क्या पाते हैं बच्चों? हियर यू गेट Zn2+। भाई दिस इज जिंक, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन गया बच्चों? Zn2+। नाउ अगेन दिस इज अ केस बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं, दिस इज अ केस इन जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों दैट इज ऑक्सीडेशन। सो आई कैन से इन दिस केस बच्चों जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो साहब ये जितने भी तरीके आप देख रहे हैं बच्चों, ये सभी ऑक्सीडेशन को परिभाषित करने के तरीके हैं साहब। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को या फिर जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर साहब रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। भाई ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये हो गई, ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन ये हो गई, ऑक्सीडेशन की तीसरी डेफिनेशन आपके पास में ये हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन चौथी डेफिनेशन। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एक और हो सकती है बच्चों, रिमूवल ऑफ सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है।
हाइड्रोजन जो है बच्चों वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. सो यू कैन से इन दिस केस यू हैव रिमूव्ड हाइड्रोजन और यू कैन से इन दिस केस यू हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो ये जितनी भी आप देख रहे हैं बच्चों ये सभी की सभी जो है बच्चों वो ऑक्सीडेशन को परिभाषित करने की तरीके हो गए. दीज ऑल आर द वेज इन विच वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन. अब मैंने इसका उदाहरण नहीं लिखा है बच्चों, मैं मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे बच्चों कि आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया, बात एक ही, बिकॉज अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है. हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है. तो आप हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकाल दीजिए, बात तो एक ही होगी भैया. तो ये सभी के सभी ऑक्सीकरण को परिभाषित करने के तरीके हैं. अब मैं यहाँ पर एक काम की बात आपको बताऊँ बच्चों कि इन सभी तरीकों में एक बात कॉमन है और वो क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ. जो मैं अगली डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको वो सबसे सटीक रहेगी बच्चों, और ऑक्सीडेशन को पहचानने का उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है बच्चों तो वो है ऑक्सीडेशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप गौर कीजिए बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पर 0 है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. हियर यू कैन सी भाई व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम 0, जबकि यहाँ पर कितनी बच्चों +2. ठीक इसी प्रकार से यदि आप हाइड्रोजन की यहाँ पर देखें बच्चों, इस केस में ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 आएगी. यू कैन डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप देख चुके हैं बच्चों. ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और यहाँ पर है 0, और -2 से 0 होना मतलब इंक्रीज होना, और इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन होना. और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर भी यदि हम बात करें, देखिए हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर +1 है. सो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन दी ऑक्सीडेशन नंबर. और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर यदि आप देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. भाई इधर कुछ नहीं चार्ज लिखा, मतलब कितना लिखा 0, और यहाँ तो माशाल्लाह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपको +2 ऑक्सीडेशन नंबर मिल रही है जिंक की. सो बच्चों यू कैन से दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज. सो बेसिकली हम जो बात करना चाह रहे हैं बच्चों वो यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये तमाम तरीके जो आप लोगों ने पढ़े हैं ऑक्सीडेशन की, ये तो माशाल्लाह आपने जूनियर क्लास में पढ़े. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर रिएक्शन विथ साहब क्या सब रिमूवल ऑफ रिएक्शन विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये सब तरीके तो आप लोगों ने बच्चों जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं. कई बार क्या होता है बच्चों, इन तरीकों से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. और कैसे पड़ता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. जैसे अभी हमने बोल दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है साहब वो ऑक्सीडेशन है. लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो तो रिडक्शन हो जाएगा. कई बार ऐसा होगा बच्चों. जैसे मैं चलिए उदाहरण के तौर पे बताता हूँ. यहाँ पर आपने क्या बोला बच्चों, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हमने बोला ऑक्सीडेशन है. अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ बच्चों. यहाँ पर देखिए F2 + ½ O2 गिव्स F2. अब इस रिएक्शन को देखिए, आपने बोला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, तो जब बच्चों कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं. अब यहाँ पर फ्लोरीन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, सो फ्लोरीन यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडाइज होगा. फ्लोरीन हैज़ रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन. सो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन दिस केस आई मस्ट से दैट फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज. मुझे तो यहाँ पर यही कहना चाहिए कि फ्लोरीन ऑक्सीकृत हुआ है, फ्लोरीन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ है बच्चों, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ. फ्लोरीन इस केस में ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है. और यहाँ पर अगर आप फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों तो वो 0. फ्लोरीन उसके एलिमेंटल फॉर्म में, फंडामेंटल फॉर्म में. और रूल नंबर 1 ही हमारा ये था बच्चों कि जब कभी कोई एलिमेंट उसकी फंडामेंटल स्टेट में, उसकी नेचुरल स्टेट में हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या गेनिंग नहीं होता और ऑक्सीडेशन नंबर 0. जबकि यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों, -1. उधर -1 है. और दिस इज नॉट अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन बच्चों. इन दिस केस फ्लोरीन हैज़ नॉट बीन ऑक्सीडाइज. इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो परिभाषाएं आप देख रहे हो, ये परिभाषाएं कुछ जूनियर लेवल पर चल जाएंगी बच्चों, लेकिन सीनियर लेवल पर इनका काम नहीं हो पाएगा. सबसे सुंदर और सटीक परिभाषा जो है बच्चों वो ये वाली है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि. इफ
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन यू से इट इज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल, हमेशा कंठस्थ रख लीजिए बच्चों, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन। क्योंकि हमें कई बार प्रश्नों में आ जाया करता है बच्चों, हालांकि ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई आज की डेट में, कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड, निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो सबसे बढ़िया तरीका, आप इनमें से किसी को मत देखिए, यू डू नॉट गो फॉर दिस 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 और दिस, यू जस्ट गो टू दिस सिक्स डेफिनेशन विच सेज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ये जो भी कुछ लिखा बच्चों इसे ज़रूर लिख लीजिएगा मेरे ख्याल से। हालांकि एक जस्ट मैं आपको रिकॉलिंग ही करा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट एक औपचारिकता है जिसे मैं निभा रहा हूँ, सच कहूँ तो। अब दूसरा जो हमारे पास में है बच्चों, रिडक्शन। हमने अभी ऑक्सीडेशन के बारे में बात करी, ऑक्सीकरण के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं बच्चों अपचयन के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, अपचयन क्या होता है। देखिए बच्चों, रिडक्शन हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज, और रिडक्शन भी की जितनी भी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी बच्चों, वो बिल्कुल वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे। जैसे पिछले केस में क्या था, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या था बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी किसी सब्सटेंस से बच्चों ऑक्सीजन निकल जाती है, सपोज कीजिए किसी सब्सटेंस से बच्चों ऑक्सीजन निकल जाती है, तो हम बोलते हैं कि साहब उसका रिडक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों यहाँ लीजिए, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से किसी भी तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मैंने ऑक्सीजन को निकाल दिया। हेयर यू सी दैट क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड था बच्चों, और उससे आपने ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो आप इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में जो है बच्चों ये जो कॉपर था, यहाँ पर जो कॉपर था बच्चों वो क्या हो चुका है, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। कॉपर का बच्चों अपचयन हुआ है इस केस में, इन दिस केस कॉपर हैज़ बिन रिड्यूस्ड। जिस किसी का रिडक्शन होता है बच्चों हम बोलते हैं वो रिड्यूस हुआ, वो अपचयित हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पर साहब कॉपर जो है वो अपचयित हुआ है, कॉपर हैज़ बिन रिड्यूस्ड। तो जहां ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन आपने देखी थी बच्चों कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वहीं रिडक्शन की जो पहली डेफिनेशन है बच्चों वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिडक्शन की पहली डेफिनेशन थी। रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, पिछले केस में आपने क्या देखा था, पिछले केस में आपने देखा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया जो है साहब वो रिडक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं बच्चों, ये लीजिए सल्फर, और सल्फर की मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई और बना दिया बच्चों H2S। आई हैव रिएक्टेड दिस सल्फर विथ हाइड्रोजन, सल्फर को बच्चों मैंने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराई और H2S बना दिया है। अब यहाँ पर जो सल्फर है बच्चों, इट हैज़ रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, सो यू विल से दैट सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर का अपचयन हुआ है। अगर किसी पदार्थ ने, किसी सब्सटेंस ने, किसी कंपाउंड ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करी तो हम कहते हैं साहब कि उसका रिडक्शन हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ बच्चों। अब और चलते हैं, चलिए आगे हम लोग। अब ये तीसरी डेफिनेशन इसकी ओर देखें बच्चों, तो इसकी तीसरी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों रिडक्शन की, रिमूवल। पिछली बार क्या था बच्चों, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में अभिक्रिया थी, लेकिन इस बार क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल होता है बच्चों तो उससे आप क्या कहेंगे, इफ़ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज बीइंग रिमूव्ड, तो उससे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बच्चों रिडक्शन यानी कि अपचयन, उसे हम लोग कहेंगे बच्चों अपचयन। जैसे एग्जांपल के तौर पर चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग NaCl, NaCl को समवाट किसी भी तरीके से चलिए हमने गर्म किया, और गर्म करने के बाद में हमने सोडियम से क्लोरीन को अलग कर दिया, एंड एज आई टोल्ड क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज इट इज हैलोजन।
हैलोजन है बच्चों। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हेयर इन दिस सिचुएशन क्लोरीन हैज़ बिन रिमूव्ड, क्लोरीन का विलोपन हुआ है, क्लोरीन का त्याग हुआ है। अभी यहाँ पर क्या होगा साहब, जब क्लोरीन बाहर निकला तो हम बोलेंगे साहब सोडियम जो है इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। सोडियम का बच्चों क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, सोडियम बच्चों अपचयित हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल है भाई, अल्टीमेटली आप ऑक्सीजन का रिमूवल बोल दीजिए या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल बोल दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट इट इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद में जो अगला नंबर आता है बच्चों वो ऑक्सीजन का ही आता है। ऑक्सीजन द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बच्चों, और उसके बाद में नाइट्रोजन का तीसरे नंबर पे नंबर लगता है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास में आ गया बच्चों इसका तीसरी डेफिनेशन। और चौथी डेफिनेशन हम लोग जो और बोल सकते हैं बच्चों वो है, पिछली बार क्या था बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पर अगली जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं बच्चों वो कह सकते हैं हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। इन द प्रीवियस केस यू वर सेइंग दैट देयर वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल इन दिस केस इट इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल बच्चों, यू टेक दिस कॉपर 2+ एंड इफ यू add 2 electrons into this you will be getting bachcho copper. Here you see that this copper has gained 2 electrons, not exactly copper, copper 2+, copper 2+ has gained 2 electrons, and thus I can say that copper 2+ is reduced. कॉपर जो है बच्चों, कॉपर 2+ जो है वो अपचयित हुआ, दैट हैज़ बिन रिड्यूस, उसका अपचयन हुआ है। और पिछली बार आप जहाँ तक क्या कह रहे थे बच्चों के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, पिछली बार आप क्या बोले थे बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोले थे। इस बार आप क्या कहेंगे बच्चों, इस बार आप कहेंगे रिएक्शन विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ में अगर अभिक्रिया होती है, यदि इलेक्ट्रो धनात्मक तत्व के साथ में अभिक्रिया होती है तो उससे आप उसे क्या कह सकते हैं बच्चों, रिडक्शन। भाई अल्टीमेटली हाइड्रोजन के साथ में भी अगर आप रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है। तो बात एक ही, अगर 5वें नंबर की डेफिनेशन बोली जाए या दूसरे नंबर की डेफिनेशन बोली जाए वो दोनों सेम ही, एक ही बात है, कहने का तरीका अलग है बच्चों। यहाँ हमने स्पेसिफिकली हाइड्रोजन कहा है, लेकिन यहाँ हमने जनरलाइज कर दिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव मे बी एन अल्केली मेटल, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों ये लीजिए आपने पोटेशियम, और पोटेशियम की ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी तो ये बन गया साहब KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। Here potassium has reacted with bromine to make to give us KBr। अब इस केस में यदि आप देखें बच्चों तो what you find कि इसने ब्रोमीन ने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करी है। पोटेशियम इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि साहब जो ब्रोमीन है दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, उसका अपचयन हुआ है बच्चों, दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। सो देर आर वेरियस डेफिनेशन बच्चों, वेरियस डेफिनेशंस की साहब, और सारे डेफिनेशन आप एक बात देखेंगे बच्चों, यू विल फाइंड नोटिस वन थिंग कि जितनी भी परिभाषाएं आप देख रहे हो तमाम परिभाषाएं ऑक्सीडेशन की बिल्कुल अपोजिट है। इन द प्रीवियस केस जो कुछ था वहाँ पर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पर बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है, वहाँ पर बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, वहाँ पर बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वहाँ पर रिएक्शन विथ इलेक्ट्रो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था, यहाँ पर बच्चों रिएक्शन विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। लेकिन ये तमाम परिभाषाएं जो है बच्चों ये इतनी सटीक नहीं बैठती हैं हर जगह पर, कई बार आप इनमें एक्सेप्शंस पाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ बच्चों आपको। अभी सोडियम हाइड्राइड से यदि बच्चों मैंने ये देखिए, चलिए सोडियम से मैंने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की, ये लीजिए साहब, सोडियम से मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई बच्चों और क्या बनाया, NaH, sodium hydride. Now according to the definition, when something reacts with hydrogen, then you say it is reduction, यही कहते हो। So this should be we should say that sodium is reduced। सोडियम क्या हुआ है बच्चों यहाँ पर,
रिड्यूस हुआ है। यही हुआ परिभाषा तो यही कह रही है साहब कि सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करी है, तो सोडियम ने यदि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करी है तो हम तो यही बोल रहे हैं साहब कि सोडियम का रिडक्शन हुआ, सोडियम का अपचयन हुआ है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट हैपनिंग सो, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन नहीं हुआ है, सोडियम यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ है बच्चों, सोडियम तो यहाँ पर उल्टा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये जो परिभाषाएं आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये सारी परिभाषाएं इतनी सटीक नहीं बैठती जितनी सटीक परिभाषा बैठती बेटा लोगों 6 नंबर की, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल, दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन जो कभी गलत नहीं होगी। और आप ये सारी 5 परिभाषाएं तो बच्चों जो पहले की, ये जस्ट एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी मैंने निभाई है ईमानदारी से, कई बार स्कूल लेवल पे पूछ ली जाती है, जस्ट फॉर दैट पर्पज। अदरवाइज बच्चों सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो हमारे एंट्रेंस लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम आती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो 6ठी डेफिनेशन, इंक्रीज या डिक्रीज। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, भाड़ में जाए उसने किससे रिएक्शन करी है, क्या रिमूव हुआ है, इट इज़ इमटेरियल, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ गया है तो आप उसको अवश्य भावी रूप से मान के चलिए कि वो ऑक्सीडेशन है, और अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो अवश्य भावी रूप से आप समझ के चलिए बच्चों कि वो रिडक्शन है, निश्चित बात है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इस केस में जरा गौर कीजिएगा बच्चों, 1 बाय 1 हम सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, आप लोग निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इज नॉट बिग डील फॉर यू पीपल। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर 0 है, और +2 से अगर 0 हो गई है बच्चों तो क्या इसका तात्पर्य हुआ, ऑब्वियसली देयर इज अ डिक्रीमेंट, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई जहाँ कॉपर पहले +2 की स्टेट में था, बाद में कॉपर 0 की स्टेट में आ गया, और कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर इस कारण से बच्चों कम हो गई है, और कम हो गई है मतलब वो रिड्यूस हो गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए 0 और यहाँ पर -2। भाई इन दिस केस सल्फर इज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, और एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की बच्चों 0 होती है, तो यहाँ पर तो सल्फर की 0 आएगी, जबकि यहाँ पर -2 आएगी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो वो रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर 0 थी, वहाँ पर -2 हो गई, सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो रिड्यूस हुआ बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर सोडियम के बारे में बात करी जाए तो हेयर सोडियम इज +1 while in the product side sodium is having no oxidation number, sodium is actually existing in its fundamental state, मौलिक अवस्था में बच्चों, and because of its fundamental state sodium 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। तो यहाँ +1 थी, वहाँ 0 है, +1 से 0 हो गई बच्चों मतलब कम हो गई, और अगर +1 से 0 मतलब कम हुई है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देन यू मस्ट से बच्चों दैट इज अ रिडक्शन, वो अपचयन होगा। Here again it is certainly sure बच्चों, here copper is +2 charged, कॉपर पे +2 चार्ज है बच्चों, कॉपर पे धनात्मक 2 आवेश है, जबकि यहाँ पर कॉपर पर 0 आवेश है। सो व्हाट आई फाइंड बच्चों की कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से घटकर 0 हो गई है, और जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कम होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, तो आप कहते हैं कि वो रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। या फिर यहाँ पर भी चलिए आप देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए 0 आएगी। क्यों आएगी 0? क्योंकि ब्रोमीन उसकी एलिमेंटल फॉर्म है। भाई ब्रोमीन की एलिमेंटल फॉर्म Br2 होती है, तो यहाँ पर ब्रोमीन की 0 है बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन की -1 है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई बच्चों, वहाँ पर 0 तो यहाँ पे -1 हो गई। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, मैं शर्तिया तौर पे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि साहब ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ ब्रोमीन बच्चों रिड्यूस हुआ है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है बच्चों। अब जैसे आप इसी डेफिनेशन को देखिए, भैया अकॉर्डिंग टू द इस रिएक्शन को देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सर, जब कभी किसी की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है तो सर वो रिडक्शन कहलाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। पर मैंने कहा बच्चों दिस इज नॉट रिडक्शन, सोडियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी है, पर ये रिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आप देखिए बच्चों, सोडियम की स्टेट कितनी है 0, और यहाँ पर सोडियम की स्टेट है बच्चों +1, और ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन सी हैज़ बीन इनक्रीज्ड, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बच्चों बढ़ गई है। हेयर ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन इंक्रीज बच्चों, यहाँ पर सोडियम की 0 थी, वहाँ पर सोडियम की +1 हो गई, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीमेंट आता है बच्चों, तो फिर अवश्यम भावी रूप से हमें कहना पड़ेगा कि वो ऑक्सीडेशन है, ना कि वो रिडक्शन है। लेकिन डेफिनेशन यही कह रही है,
एक्चुअली फिर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, जो पहले की 5 डेफिनेशन है, ये कुछ कुछ जगह पर गलत साबित हो सकती है, मिथ्या साबित हो सकती है, असत्य साबित हो सकती है, लेकिन जो 6th डेफिनेशन है बच्चों, वो दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट डेफिनेशन, कि अगर आप तो सिंपल सी बात है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ आपको पहचानना है, यू जस्ट डू वन थिंग बच्चों, आप तो एक ही काम करो, आप जो है साहब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब वो ऑक्सीडेशन, अगर वो कम हो गया मतलब वो रिडक्शन, चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, सीधा बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। अब जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम बोलेंगे सोडियम रिड्यूस हुआ, लेकिन सोडियम यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ बच्चों, सोडियम यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम की यहाँ पर 0 थी वहाँ पर +1 हुई है। एक्चुअली फिर इसमें क्या होता है, जब आप बोलते हो ना कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो ये डेफिनेशन गलत हो गई, और ये डेफिनेशन भी देखा जाए रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो वो भी गलत हो गई। लेकिन इसको थोड़ा सा हम इस तरह समझ सकते हैं कि सोडियम अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होता, सॉरी रिडक्शन होता। हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो। अब अगर सोडियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, लेकिन हाइड्रोजन, दिक्कत ये थी बच्चों की हाइड्रोजन जो था वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं था। अगर हाइड्रोजन सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, ज़्यादा विद्युत धनात्मक होता, तो ऑफकोर्स मैं कहता कि सोडियम का रिडक्शन हुआ है। लेकिन हुआ यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पासा पलट क्यों गया, यहाँ पासा पलट क्यों गया, पलटने के पीछे कारण बच्चों बड़ा सिंपल सा था कि इस केस में बच्चों सोडियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, बट हाइड्रोजन बच्चों सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। हाइड्रोजन जो था बच्चों वो सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। इफ हाइड्रोजन वुड हैव बीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, अगर हाइड्रोजन सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता तो ऑफ कोर्स बच्चों उस केस में क्या होता, सोडियम जो है वो रिड्यूस ही होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उल्टा हो गया बच्चों, हमने बोला हाइड्रोजन से रिएक्शन करी या हमने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से आपने सोडियम की रिएक्शन कराई वो सोडियम के कंपेरिजन में बच्चों कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इसलिए ऐसा हो पाया। तो आप तो ये सारी परिभाषा छोड़िए बच्चों, ये एक सिर्फ औपचारिकताएं हैं। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है बच्चों इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं फिर से आपको पिछले वाला एक एक्सेप्शन बताता हूँ बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्लोरीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, ये लीजिए साहब, तो क्या बन गया बच्चों F2O। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन आई से दैट व्हेन समथिंग रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब कभी कोई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हो, लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, लेट मी टेल यू। ये लीजिए बच्चों F2 + ½ O2, इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, यहाँ फ्लोरीन की 0 है और यहाँ पर फ्लोरीन की -1 है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई है। हियर यू सी दिस इज 0, इन द लेटर केस इट इज -1, सो दिस इज रिडक्शन। In this case, there is a decrease in oxidation number, and since oxidation number has been decreased, बच्चों, it is why I would say this is an example बच्चों in which reduction is occurring। और आप जैसे बोलते थे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करो तो ऑक्सीडेशन होता है, आपने पिछली बार देखा बच्चों रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपने बोला उसको ऑक्सीडेशन। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि ऑफकोर्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफकोर्स बच्चों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन तो भैया फ्लोरीन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसीलिए ऐसा हो पाया। हम यूं बोलें कि रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, दैट्स ओके। रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बच्चों ऑक्सीडेशन है, दैट्स ओके। लेकिन मैं यहाँ पर ये मुझे बोलना ज़रूरी है कि अगर जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो वो उस सब्सटेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब फ्लोरीन की आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो पहली वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, वो वाली डेफिनेशन यहाँ पर लगाई आपने, लेकिन नहीं लग पाई। और आपने इवन ये वाली भी बोली कि रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो भी नहीं लग पाई। क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तो रिएक्शन कराई, लेकिन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन कराई बच्चों वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था। फ्लोरीन वॉज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग्स्ट ऑल द एलिमेंट, इसलिए वो डेफिनेशन यहाँ पर सुटेबल नहीं हो पाई बच्चों। सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है बच्चों,
वो कौन सा है? सबसे बढ़िया डेफिनेशन, इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम तो यही डेफिनेशन याद करेंगे बच्चों। तो चलिए साहब, हम लोगों ने ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ कुछ परिभाषाएं देखी हैं, और अब हम लोग इसी के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन भी देखा, रिडक्शन भी देखा, और जस्ट ये ऐसी बातें बताइए बच्चों जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके, जस्ट मैंने तो एक बार रिकॉलिंग करी, एक बार थोड़ा सा रिमाइंडिंग कर दिया है, वरना हम लोग एक बार सारे डेफिनेशंस को चलिए फिर से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में, और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों रिडक्शन के बारे में। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस, वन बाय वन हम एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने क्या बोला? व्हेन समथिंग रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगा बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों, दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उल्टा बच्चों। पिछले केस में आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ ऑक्सीजन को आपने रिमूव कराया था। आपने यहाँ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई थी और यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव कराया था। दूसरा केस बच्चों, यहाँ पर आपने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करी थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करी थी, जबकि यहाँ पर क्या करा बच्चों आपने? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तीसरी डेफिनेशन आपने क्या देखी थी बच्चों? यहाँ पर आपने देखी थी रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में आपने रिएक्शन करी थी, जबकि यहाँ पर बच्चों क्या करा? यहाँ पर आपने उसका रिमूवल करा, उसको त्याग करवाया है, उसको हटाया है बच्चों। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये होगा बच्चों। अगला जो परिभाषा हम लोगों ने देखी थी यहाँ पर चौथे नंबर पे, वो क्या देखी थी बच्चों? देयर वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस इट वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पर क्या था बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगली जो डेफिनेशन हमने देखी थी बच्चों, वो यहाँ पर क्या देखी थी? इन दिस केस वी हैव सीन दिस वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जबकि यहाँ पर क्या था बच्चों? इन दिस केस इट वाज रिएक्शन विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का के साथ में रिएक्शन होगी। और जो छठी डेफिनेशन थी बच्चों, वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि हम क्या कर सकते हैं इस केस में बच्चों। हम बोलें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, while in the light case there is a decrease in oxidation number. And my dear student, you will find this is the best definition, this is the best definition because इससे आपको जब भी उत्तर मिलेगा बिल्कुल सटीक और सही मिलेगा बच्चों, गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है बच्चों तो वो रिडक्शन है। बेस्ट डेफिनेशन, आपको पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। फिर भले वो जैसे अभी आपने जो ये वाला केस करा था फ्लोरीन, फ्लोरीन की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और हमने बोला F2O, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन बच्चों छठी डेफिनेशन के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक जा रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन 0 थी और यहाँ पर -1 है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो चुका है तो अवश्यंभावी रूप से बच्चों वो रिडक्शन होगा। और इसी तरीके से अगर आपने सोडियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर NaH बनेगा बच्चों। यहाँ पर सोडियम की 0 थी, यहाँ पर +1 थी, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है बच्चों, जबकि वो रिडक्शन है। तो छठी डेफिनेशन जो है बच्चों वो बिल्कुल दुरुस्त, एकदम चुस्त और दुरुस्त है, और उसी का ही हमको पालन करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। तो चलिए, हम लोग ऑक्सीडेशन देख चुके, हम लोग रिडक्शन देख चुके, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने इतनी जितनी भी परिभाषाएं देखी बच्चों, एक बात आपने देखी कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां एक केस में किसी चीज़ का रिमूवल की बात है तो उसी चीज़ दूसरी केस में बच्चों उसी से रिएक्शन की बात है। एक केस में कुछ अगर बढ़ता है तो दूसरे केस में कुछ घटता है, मतलब दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। और दोनों ना केवल एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चों, बल्कि दोनों चलती भी एक दूसरे के साथ साथ हैं। दे ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, वो हमेशा जब भी होंगी बच्चों साथ साथ होंगी। साथ साथ होंगी मतलब से मतलब क्या है बच्चों? देखिए, एक इसमें जहाँ ऑक्सीडेशन में आप बोलते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप रिडक्शन में बोलते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव तब तक नहीं करेगा जब तक कोई गेन करने वाला ना हो।
भाई लाजमी है ना। आप रिमूव कब कराओगे, जब कोई गेन करने वाला हो। भाई मैं इलेक्ट्रॉन को चलो निकाल दूं, लेकिन निकाल के क्या हवा में तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको क्या एयर में रिलीज कर दूंगा, नहीं। अगर मैं कैसे सब्सटेंस मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो समथिंग मस्ट बी देयर टू गेन दैट। भाई मैं निकाल के छोड़ दूं कि हवा में तैरते रहें, ऐसा तो होगा नहीं। और इसी तरीके से भैया अगर मैं गेन कर रहा हूं तो मैं गेन तभी करूंगा ना जब मुझे कोई देने वाला हो। अगर मैं गेन करने की जिद पे अड़ जाऊं कि नहीं साहब मुझे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही है, तो मैं अगर गेन करना ही चाह रहा हूं तो समथिंग शुड बी देयर जो मुझे डोनेट करे। अगर मुझे कोई डोनेट करने वाला नहीं है तो मैं गेन कैसे करूंगा। बेजा लगाइए बच्चों, सीधी सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। मैं गेन तभी कर पाऊंगा जब मुझे कोई डोनेट करे, और मैं डोनेट तभी करूंगा जब मुझे कोई गेन मुझसे कोई गेन करने वाला हो। मतलब यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कभी भी अलग अलग पॉसिबल नहीं है। दे नेवर टेक प्लेस सेपरेटली, अलग अलग नहीं होते, हमेशा साथ साथ होते हैं। उनका जन्म मरण एक साथ के लिए हुआ है, एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन तब करेगा, मैं गेन तब करूंगा जब मुझे कोई डोनेट करे, और मैं डोनेट तब करूंगा जब मुझसे कोई गेन करने वाला हो। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये दोनों प्रक्रियाएं, दोनों ही प्रोसेस ऐसी बच्चों जो सदैव साथ साथ होती है, ये अलग अलग नहीं होती। दे ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और ऐसी तमाम रिएक्शन बच्चों जब जिनमें रिडक्शन भी हो और जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो, उन्हें आप बोला करते हो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। और रिडॉक्स वर्ड जो है बच्चों ये आपको पता होगा संभवतः, इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना बच्चों। एक तो है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सदैव साथ साथ होते हैं। दे ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली होंगे। भाई मैं गेन तब करूंगा जब मुझसे कोई लेने वाला हो, मतलब मैं गेन तब मैं गेन तब करूंगा जब मुझे कोई देने वाला हो। जब कोई रिमूव करेगा तभी मैं गेन करूंगा, अदरवाइज हवा में तो मुझे इलेक्ट्रॉन तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे कि मैं उनसे गेन कर लूँ। भैया मैं गेन तब करूंगा जब मुझे कोई देने वाला हो, और मैं डोनेट तब करूंगा जब मुझसे कोई गेन करने वाला हो। तो हमेशा ये प्रक्रियाएं जो होती है बच्चों वो साथ साथ चलती हैं, कभी भी अलग अलग नहीं चलती हैं। हमेशा हमने कुछ उदाहरण समझे, वो सिर्फ समझने के लिए हमने समझे बच्चों, अदरवाइज उनमें भी अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग और रिमूवल दोनों बातें एक साथ हो रही थी बच्चों। और ऐसी तमाम रिएक्शन बच्चों जिनमें रिमूवल भी होता है और गेनिंग भी होती है, उन रिएक्शंस को हम स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्यार से, बहुत ही प्यार से बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। सो रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन बच्चों इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। चलिए, ये तो हमने बच्चों इसकी परिभाषा देखी। अब इस पर कुछ और काम की बात करते हैं। जैसे ये देखिए साहब, अभी मैंने Zn प्लस CuSO4 ये एक रिएक्शन कराई बच्चों। मैं थोड़ा सा और इस तरफ लिखे देता हूँ, ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जिंक, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चों। ये मैंने एक रिएक्शन कराई जिसमें जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करी और बनाया बच्चों ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर यदि बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आप जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक की 0 है बच्चों, और कॉपर की यहाँ पर +2 है। कॉपर की +2 है, क्यों +2 है? बिकॉज यू नो दैट बच्चों सल्फेट आयन जो होता है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि पूरे सल्फेट आयन पर -2 चार्ज होता है, पूरे सल्फेट आयन में -2 चार्ज होता है। तो जिंक की 0, कॉपर पे 2+, और यहाँ पर जिंक की +2 आएगी बच्चों, और यहाँ पर कॉपर की 0 आएगी बच्चों। ये जिंक की यहाँ पर स्टेट थी 0, जबकि यहाँ पर जिंक की स्टेट हो गई बच्चों +2। कॉपर की स्टेट यहाँ पर +2 थी और यहाँ पर कॉपर की 0। क्यों कॉपर की +2 थी? क्योंकि देखिए SO4 पर 2- था। अब SO4 पर 2- था तो 2- को बैलेंस करने के लिए 2+ लगेगा। इस पर अगर 2- है तो उसको बैलेंस करने के लिए +2 लगा, यहाँ पर 2- था तो उसको बैलेंस करने के लिए +2 लगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इधर 0 इधर +2 है, तो इधर देखिए बच्चों यहाँ पर जिंक का जो है साहब ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम बोलेंगे बच्चों इन दिस केस जिंक इज ऑक्सीडाइज। थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख लेता हूँ, ये लीजिए साहब, यहाँ पर जो जिंक है बच्चों दैट यू कैन सी इज
ऑक्सीडाइज। हियर इन दिस केस जिंक इज ऑक्सीडाइज। सबसे बढ़िया डेफिनेशन मैंने आपको बताई है बच्चों। आप तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया तो फिर अवश्यंभावी रूप से वो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ जिंक की 0 थी, यहाँ पे +2 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर की बच्चों यहाँ पर +2 थी और यहाँ पर 0 हो गई, मतलब यू कैन सी बच्चों इस केस में इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, उसका अपचयन हुआ है। जिंक जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है बच्चों। और CuSO4 जो है बच्चों, CuSO4 इज रिड्यूस। हालांकि ये कहना गलत होगा बच्चों कि Cu रिड्यूस हुआ है। हमें सही मायने में अगर देखा जाए तो हमें क्या कहना चाहिए बच्चों, CuSO4, बिकॉज Cu अकेला नहीं था वहाँ पर, CuSO4 दैट वाज एग्जिस्टिंग एज अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर CuSO4 जो है बच्चों वो रिड्यूस हुआ है और जिंक जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हुआ है। बच्चों सबसे बढ़िया जो मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर कोई है तो वो यही है बच्चों कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखिए। आप उस पर मत फंसिए कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन हुई या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिएक्शन हुई या रिमूवल हुआ। ये जस्ट लीव ऑल दोज थिंग्स, इट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर वन थिंग बच्चों, एक ही बात पे कॉन्सेंट्रेट करो, वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बढ़िया, सबसे बढ़िया बात। अब यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी और यहाँ पर +2 हो गई। क्यों? क्योंकि SO4 पर 2 माइनस है, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए टू मेक द मॉलिक्यूल न्यूट्रल जिंक हैज टू बी +2 चार्ज्ड। सो बच्चों ये रहा, और यहाँ पर कॉपर की +2 थी, यहाँ पर कॉपर की 0 हो गई। तो बच्चों ये जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर जो है बच्चों वो रिड्यूस हो गया। और इस तरीके से कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हुआ, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और हम लोग देखते हैं बच्चों, ये लीजिए साहब, मैं उदाहरण के तौर पे एक रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चों। फास्फोरस की रिएक्शन मैंने HNO3 से करी और यहाँ पर बच्चों बन गया HPO3 + NO। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अभी मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आई एम राइटिंग दीज रिएक्शन जस्ट टू अंडरस्टैंड ओनली एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज लेने के लिए। अब यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों, इन दिस केस यू कैन फाइंड फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 है। 0 है भाई, फास्फोरस उसके एलिमेंटल फॉर्म में, फंडामेंटल फॉर्म में पढ़ा तो फास्फोरस की 0 है। और यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बच्चों +5। यहाँ फास्फोरस की 0 है, यहाँ पर फास्फोरस की +5 है। और यहाँ नाइट्रोजन की आप निकालिए बच्चों +5 आएगी, जबकि यहाँ नाइट्रोजन की निकालिए बच्चों +2 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखिए भाई, फास्फोरस की 0, यहाँ फास्फोरस की +5, यहाँ नाइट्रोजन की +5, यहाँ नाइट्रोजन की +2। अब क्या देखा बच्चों आपने, जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ जाता है, इफ यू फाइंड दैट टू बी इंक्रीजिंग, इफ यू फाइंड दैट टू बी इंक्रीजिंग बच्चों, तो फिर वो ऑक्सीडेशन होगा। फास्फोरस की यहाँ पर स्टेट कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पर कितनी आई बच्चों, +5 आई भाई। फास्फोरस की यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फास्फोरस की +5 है। तो अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ गया है तो उससे आप बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सो व्हाट यू कैन सी, यू कैन से बच्चों फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज। फास्फोरस जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्टेट कितनी थी पहले, +5, और बाद में नाइट्रोजन की स्टेट कितनी हो गई बच्चों, 0। इन द प्रीवियस केस नाइट्रोजन की स्टेट +5 थी, यहाँ पर नाइट्रोजन की 0 हो गई, मतलब जो है साहब HNO3 जो है बच्चों दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। ये क्या हुआ है बच्चों, ये रिड्यूस हुआ है। सो दिस इज अ केस बच्चों इन विच रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये वो केस है बच्चों जिसमें रिडक्शन हो रहा है, जिसमें अपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है बच्चों तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कम होता है तो उसे आप रिडक्शन कहते हो। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट की कम हो गई मतलब वो रिडक्शन। लाइकवाइज फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई मतलब ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर इसकी कम हो गई बच्चों मतलब ये रिडक्शन। और देख लेते हैं, चलिए हम लोग ये लीजिए साहब, इस केस में एक और रिएक्शन लेता हूँ बच्चों। चलिए 2K + Br2, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखी थी बच्चों ये रिएक्शन मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। अब यहाँ पर पोटेशियम की बच्चों 0 है, पोटेशियम की यहाँ पर 0 है, और ब्रोमीन की भी माशाल्लाह 0 है भाई। अगर कोई एलिमेंट उसकी फंडामेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये 0 0, और यहाँ पोटेशियम की +1 और यहाँ बच्चों ब्रोमीन की -1। ब्रोमीन वहाँ पर ब्रोमीन नहीं, एक्चुअली ब्रोमीन वहाँ पर ब्रोमाइड है। जब ब्रोमीन की स्टेट -1 होती है तो उसे ब्रोमाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दिस केस पोटेशियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड।
और ब्रोमीन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। सो बच्चों यू कैन सी there is an increment in the oxidation number of potassium. पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा चुका है, और अगर पोटेशियम ने उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ाया है मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा, और ब्रोमीन ने कम किया है मतलब ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ है। तो व्हाट यू कैन से दैट बच्चों पोटेशियम जो है दैट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। पोटेशियम जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो ब्रोमीन है बच्चों वो रिड्यूस हुआ है। ये लीजिए साहब, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। क्लियर हुआ होगा मुझको, मेरे अब मुझको तो हो ही गया है, आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा भैया कि पोटेशियम जो है साहब वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और ब्रोमीन यहाँ पर बच्चों रिड्यूस हुआ है। जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है बच्चों उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, उसका रिडक्शन हुआ है। और ढेरों एग्जांपल लिखे जा सकते हैं बच्चों। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस FeSO4, ये लीजिए साहब, और यहाँ पर हम बनाते हैं बच्चों Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। आई एम टेलिंग यू पीपल वंस अगेन बच्चों, आई एम नॉट राइटिंग बैलेंस रिएक्शन। मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम जस्ट वो समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप क्रोमियम की स्टेट निकालेंगे बच्चों +6 आएगी। इन द दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6, और यहाँ क्रोमियम की स्टेट जो आएगी बच्चों वो +3 आएगी। यू कैन डिटरमाइन, इनफैक्ट हम लोगों ने निकाला भी है बच्चों, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल कर भी देखी थी। मैंने आपको बता रखा है भैया कि सल्फेट आयन पर चार्ज टोटली -2 होना है। तो यहाँ पर बच्चों क्रोमियम की +6 थी, यहाँ पर +3 हो गई। यहाँ पर बच्चों दिस इज फेरस सल्फेट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। वही घिसी पुटी सी बात, वही लुच्ची सी बात, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है और यहाँ पर चार्ज बच्चों +3 होता है। तो ये देखिए, here you can see there is a decrease in oxidation number, and when there is a decrease in oxidation number I must say this is an example in which reduction is taking place। अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है बच्चों। whenever there is a decrease in oxidation number you must say that it is this is reduction। when the latter case bachcho there is an increase in oxidation number, and if there is an increase in oxidation number then I must say this is oxidation। so what you say bachcho, in this case you will see that K2Cr2O7 जो है बच्चों that has been reduced, ये जो है बच्चों अपचयित हुआ है, और जो फेरस सल्फेट है बच्चों that has been oxidized, वो ऑक्सीकृत हुआ है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है। सो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो वो रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया बच्चा तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों जब कभी किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर घटती है वो रिडक्शन, जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है वो ऑक्सीडेशन। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। कोई वो काम नहीं आएगा कि फलां के साथ में रिएक्शन में ढिमकाने के साथ का रिमूवल भैया वो भाड़ में जाने दो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सब साइड में रखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों, वो सबसे बढ़िया तरीका होगा। आप बड़ा इन ऑक्सीडेशन घटा और रिडक्शन। अब यहाँ लगे हैं तो बच्चों हम लोग एक और बात देखते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस बच्चों जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, ऐसा कोई सब्सटेंस बच्चों जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है उससे हम कहा करते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा करते हैं बच्चों इसको, सॉरी, इससे हम लोग कहा करते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा हो बच्चों, ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा हो, ऑक्सीडाइज कर रहा हो, ऑक्सीकृत कर रहा हो, उससे हम कहा करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर बच्चों उसे एक और नाम से पुकारा जाता है ऑक्सीडेंट। अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है तो उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कहते हैं। और यदि कोई सब्सटेंस बच्चों दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है तो उससे आप रिड्यूसिंग एजेंट या फिर बच्चों उसे हम लोग नाम दिया करते हैं रिडक्टेंट, अपचायक। आई रिपीट, अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीकृत करे,
तो उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस बच्चों किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे तो उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या जिंक का ऑक्सीडेशन अपने आप हो गया है? जिंक अपने आप पड़े पड़े ऑक्सीडाइज हो गया, अपने आप जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया? नहीं, वो तो हम पहले ही बोल चुके कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन दोनों अलग अलग संभव नहीं है, दोनों का जन्म मरण का साथ साथ है भैया। 7 जन्मों का, 70 जन्मों का, जितने मर्जी जन्मों की बात कर दीजिए, साथ साथ हमेशा साथ में रहेंगे। तो अब यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, बट इज जिंक ऑक्सीडाइज इटसेल्फ? नो, that zinc has been oxidized because of CuSO4. So इस जिंक को ऑक्सीडाइज कराया बच्चों CuSO4 ने, जिंक का ऑक्सीडेशन कराया बच्चों CuSO4 ने। और ऐसा कोई सब्सटेंस बच्चों जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे उससे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक कहते हो। Here for example you can see that zinc has been oxidized to ZnSO4 and that zinc has been oxidized because of this CuSO4. So this you will call as बच्चों oxidizing agent. Zinc has been oxidized because of CuSO4, or you can say that CuSO4 has oxidized zinc. And when some compound oxidizes some other compound, then the compound is known as a oxidizing agent. So what you will say कि CuSO4 in this case, in this reaction बच्चों is working like an oxidizing agent, oxidant कहा करते हैं उसको बच्चों। तो CuSO4 क्या बच्चों? CuSO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी तरीके से बच्चों CuSO4 का रिडक्शन हुआ, CuSO4 का रिडक्शन हुआ तो क्या CuSO4 का रिडक्शन अपने आप पड़े पड़े हो गया? नहीं, CuSO4 का रिडक्शन किसने कराया? जिंक ने। जिंक ने अगर इसका रिडक्शन कराया है बच्चों तो उस केस में क्या होगा? CuSO4 का रिडक्शन हुआ, जिंक ने कराया, तो जिंक जो होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? जिंक यहाँ पर कहलाएगा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक या फिर रिडक्टेंट। तो यहाँ पर जिंक जो है बच्चों दैट यू विल कॉल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक जो है बच्चों वो यहाँ पर क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। आप फिर से समझिएगा बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, अपने आप नहीं हुआ। जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ CuSO4। जिंक का ऑक्सीडेशन बच्चों CuSO4 ने करा है, जिंक का ऑक्सीडेशन CuSO4 ने करा है। तो CuSO4 बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से CuSO4 का रिडक्शन जिंक ने किया है, तो जिंक जो है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक इसी प्रकार से इन दिस केस यू कैन से दैट फास्फोरस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, फास्फोरस हैज बीन ऑक्सीडाइज। और फास्फोरस ऑक्सीडाइज हुआ बच्चों, तो फास्फोरस को ऑक्सीडाइज किसने किया? क्या अपने आप हुआ वो पड़े पड़े ऑक्सीडाइज? ना, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करा बच्चों इस नाइट्रिक एसिड ने। सो इन दिस केस नाइट्रिक एसिड वुड बी टर्म्ड एज बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस नाइट्रिक एसिड हैज ऑक्सीडाइज फास्फोरस। नाइट्रिक एसिड ने बच्चों फास्फोरस का ऑक्सीडेशन किया है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। भाई फास्फोरस था, फास्फोरस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू दिस कंपाउंड HPO3, बट दैट HPO3 हैज बीन मेड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस एंड दैट फास्फोरस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3. So HNO3 is oxidizing phosphorus, so you must say कि साहब HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीकारक है। ये हो गया बच्चों। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, मतलब HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट हो गया बच्चों। और HNO3 का रिडक्शन हुआ NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। HNO3 का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों, सॉरी HNO3 का रिडक्शन हुआ किसमें बच्चों? NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और वो क्यों बना? बिकॉज फास्फोरस ने उसका रिडक्शन कराया। तो यहाँ पर फास्फोरस जो होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कराया HNO3 ने, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और HNO3 का रिडक्शन हुआ NO में और उसका रिडक्शन कराया फास्फोरस ने, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो। दूसरी बात, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हेयर पोटेशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन क्या अपने आप पड़े पड़े हुआ? ना, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन कराया ब्रोमीन ने, और ऐसा सब्सटेंस बच्चों
ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो। और इसी तरीके से ब्रोमीन का अगर रिडक्शन हुआ तो ब्रोमीन का रिडक्शन भी पड़े पड़े नहीं हुआ बच्चों। अब ब्रोमीन को रिडक्शन कराया पोटेशियम ने, पोटेशियम हैज रिड्यूस ब्रोमीन इनटू ब्रोमाइड, सो आई यू में से बच्चों दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बच्चों और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखिए यहाँ पर पोटेशियम ने ब्रोमीन का रिडक्शन कराया और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का बच्चों रिडक्शन कराता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, और हम अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हुआ बच्चों, पढ़े पढ़े तो उसका रिडक्शन हुआ नहीं, उसको रिड्यूस करने में मददगार हेल्प जिसने करी बच्चों वो था फेरस सल्फेट। दिस फेरस सल्फेट हैज रिड्यूस्ड दिस इनटू दिस। सो फेरस सल्फेट बच्चों यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। फेरस सल्फेट जो होगा बच्चों यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन करने में मददगार हेल्प जो करी भैया, जिसने उसकी सेवा करी वो था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने बच्चों FeSO4 को ऑक्सीडाइज करा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने FeSO4 को ऑक्सीडाइज करा, तो ये जो होगा बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्वेश्चन बन जाया करते हैं बच्चों, कई बार बड़े सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे दिया और पूछ लिया साहब Which of following is working like an oxidizing agent or reducing agent, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, which of following is an example of redox reaction, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है। आप लोगों ने तमाम तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, और रिडॉक्स रिएक्शंस के भी और अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये समझ लें बच्चों कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उन्हें आप रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कराए उसे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं उसे हम बच्चों ऑक्सीडेंट भी कहा करते हैं। और यहाँ पर लगे हाथों एक बात आप देखेंगे बच्चों, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल है आराम से वीडियो को चाहे तो पॉज करके आराम से चारों रिएक्शंस को देखिए, और ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बच्चों। यू विल फाइंड कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों वो खुद रिड्यूस होता है। ये एक अवश्यम भावी शाश्वत सत्य है, एक शाश्वत सत्य है बच्चों। reducing agent itself is oxidized and oxidizing agent itself is reduced। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, चलिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो खुद रिड्यूस हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट itself is oxidized and oxidizing agent itself is reduced है। इसी तरीके से बच्चों जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हुआ है। सिंपल। यहाँ पर भी देखें बच्चों, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस हुआ है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो कभी भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज वर्किंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, सो बेस्ट मेथड क्या रहेगी? बेस्ट मेथड तो आप ये रहेगी कि बच्चों आप एक काम करो, आप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है आप उसको देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो रिडक्टेंट है, और जिसका कम हो रहा है वो ऑक्सीडेंट है। सबसे बढ़िया बात होती है यार कि हमें पहचानना है, तो हम देखें कि कौन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ये सब चीज़ें छोड़िए, आप तो ये देखिए बच्चों, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन हुआ, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों इसी तरह से चलेंगे, और शाश्वत सत्य बच्चों कोई इसका अपवाद वाली बात है ही नहीं, सीधी बात, जो खुद रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस तरीके से हम लोग बच्चों कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, चलिए यहाँ पर ये KMnO4, ये KMnO4 बच्चों, साथ में मैंने H2C2O4, H2C2O4 का नाम लिख लीजिएगा बच्चों, एक बहुत पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल है बच्चों। इसका स्केलेटन बना देता हूँ मैं, COOH, COH, ये लीजिए।
अब यहाँ पर मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ बच्चों, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं बिना बैलेंस किए रिएक्शन को लिख रहा हूँ। ये लीजिए साहब, ये इस तरह से किसी किसी के जहन में आ सकता है सर ये सल्फर कहाँ से आ गया, तो मैंने आपसे कहा कि मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, अभी जस्ट हम समझने की बात कर रहे हैं। जब सब बैलेंस करने की बारी आएगी तब बैलेंस भी करेंगे बकायदा, बट अभी तो जस्ट समझने की बात है बच्चों। यहाँ मैग्नीज की स्टेट +7 है और यहाँ मैग्नीज की स्टेट बच्चों +2 है। चलिए मुझसे यही पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज वर्किंग लाइक एन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। आई जस्ट नीड टू डू वन थिंग बच्चों, यहाँ मैग्नीशियम की स्टेट मैग्नीज की स्टेट निकाली +7, वहाँ पर 0, यहाँ कार्बन की +3 आएगी। फार्मूला लगाइए बच्चों, हाइड्रोजन की +1, कार्बन की x, 4 ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो जरा +3 आ रही है जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +4 है। सो यहाँ पर बच्चों इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है और इसका बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर फिर से बोलता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पर मैग्नीज की स्टेट बच्चों कितनी थी, +7 थी, +7 से घटाकर आपने +2 कर दी। जब ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों घट जाता है, +7 से घट जाता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों रिडक्शन, और जब बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अभी किसका रिडक्शन हुआ, KMnO4 का, और KMnO4 को रिड्यूस किसने कराया, H2C2O4 ने, या यूँ कहा जाए कि H2C2O4 जो है बच्चों वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है ना, वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब दैट इज वर्किंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ तक पोटेशियम पर मैग्नेट की बात है बच्चों, दैट इज वर्किंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। In the latter part of the chemistry, you will see that KMnO4 is a very good oxidizing agent. बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है बच्चों, ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है। बहुत सारी कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक किस्म की केमिकल रिएक्शंस आप देखोगे in which this KMnO4 would be used as an oxidizing agent, ऑक्सीकारक की तरह इसका उपयोग प्रयोग किया जाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है बच्चों। अब लगे हाथों में एक दो और आपको इसी से रिलेटेड काम की बातें बताता हूँ बच्चों, पहले ये लिख लीजिएगा इस रिएक्शन को भी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और देखिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बेसिस पर आप बहुत कुछ पहचान सकते हैं। क्या, मैं बताता हूं, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब नाइट्रोजन अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है बच्चों, 5। भाई नाइट्रोजन या इवन नाइट्रोजन की फैमिली के बाकी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, all of them have 5 electrons in the outermost shell. I'm talking about nitrogen only. नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन हद से हद 1 डोनेट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करे, चैप्टर क्लोज। नाइट्रोजन की अधिक से अधिक जो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है बच्चों वो +5 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नाइट्रोजन कैन नॉट रिलीज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन अधिक से अधिक गेन कितने कर सकता है बच्चों, 3 गेन कर सकता है, 3 से ज़्यादा तो नहीं गेन कर सकता भाई। 1 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 3 गेन करेगा। आफ्टर द गेनिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट्स ऑक्टेट विल गेट कंप्लीटेड। 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेने के बाद बच्चों उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम बच्चों +5 आएगी और मिनिमम -3 आएगी भाई। जब गेन करेगा तो नेगेटिव होगी और डोनेट करेगा तो पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है बच्चों। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन हद से हद 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता था, करा दिए साहब। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 आएगी और नाइट्रोजन हद से हद बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब उसकी मिनिमम आएगी -3 आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ बच्चों, HNO3 में नाइट्रोजन की मैक्सिमम वाली है और NH3 में नाइट्रोजन की मिनिमम वाली है बच्चों। ये लीजिए साहब। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं बच्चों, चलिए सल्फर की, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सभी के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है भैया। तो वो अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अधिक से अधिक 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता भाई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने थे उतने ही कर सकता है। तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी आएगी बच्चों, +6, और इसकी मिनिमम कितनी आएगी, -2।
अरे भैया सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर सकता है, उससे ज़्यादा वो रिलीज नहीं कर सकता। इसलिए सल्फर की मैक्सिमम +6 आएगी और मिनिमम -2 आएगी। क्यों भाई? क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, एक गेन कर लिया, 2 गेन कर लिए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब 2 से ज़्यादा गेन क्यों करे? और जब गेन करेगी तो नेगेटिव होगी, डोनेट करेगी तो पॉजिटिव होगी बच्चों। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं, यू मस्ट बी नोइंग कि बच्चों क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हद से हद कितने डोनेट कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, बस 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 बस। सल्फर की क्लोरीन की मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 और गेन करेगा, एक गेन करेगा, एक गेन करते से ही उसका ऑक्टेट बच्चों कंप्लीट हो गया। तो ये लीजिए साहब, उसके आ गई -1, मिनिमम से मिनिमम -1। आप देखिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट हैज इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अकॉर्डिंगली हम लोग पहचान सकते हैं बच्चों की उसकी मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। यू कैन डिटरमाइन दैट। आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियसली एक ग्रुप के एलिमेंट से सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, आप जो है साहब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन हद से हद 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा नहीं भाई। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं किया जा सकता। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 और नाइट्रोजन की मिनिमम कितनी? 1 गेन किया, 2 गेन किया, 3 गेन किया, फिनिश। मिनिमम कितनी? -3, मैक्सिमम कितनी? +5। इसी तरीके से बच्चों सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर 1 डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा, 3 डोनेट करेगा, 4 डोनेट करेगा, 5 डोनेट करेगा, 6 डोनेट करेगा। 6 से ज़्यादा तो डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए सल्फर की मैक्सिमम बच्चों +6। और सल्फर गेन करेगा तो 1 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, मतलब मिनिमम -2। Chlorine has 7 electrons in the outermost shell, so it can donate maximum 7 electrons. So maximum +7 और गेन करेगा तो एक ही गेन करेगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मिनिमम -1। तो ये आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गए बच्चों, अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण बताता हूँ बच्चों, HNO3, H2SO4, HClO4, जैसे कि, और उदाहरण के तौर पे बच्चों हम बात करते हैं K2Cr2O7, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों KMNO4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। भाई नाइट्रोजन +5 में, सल्फर +6 में है, क्लोरीन +7 में है। अभी आपने देखा नाइट्रोजन की मैक्सिमम 5 हो सकती है, सल्फर की +6 हो सकती है, क्लोरीन की 7 हो सकती है, और क्रोमियम की बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम +6 हो सकती है। क्रोमियम 6 से ज़्यादा नहीं डोनेट कर सकता। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, 3d5 4s1 होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो 3d5 4s1 होता है, आप जानते हैं। तो क्रोमियम अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आपने देखा भी तक CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, तितली रानी तुम कहाँ से आई हो। तो भैया हमने देखा था उसमें +10 आ रही थी, लेकिन आई नहीं थी, +6 आई थी। और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ बच्चों, मैग्नीज की मैक्सिमम से मैक्सिमम +7 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑस्मियम रोडियम मैंने आपको बताया था बच्चों, वो +8 तक बताते हैं, लेकिन ये +7 तक बताता है। अब अगर मेरी बात समझिएगा बच्चों, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकता था उतने पूरे इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए। भाई नाइट्रोजन 5 निकाल सकता था, 5 निकाल दिए। सल्फर 6 निकाल सकता था, 6 निकाल दिए। मैग्नीज 7 निकाल सकता था, 7 निकाल दिए। बाकी के भी आप ऐसे ही बात कर सकते हो। अब जितने मैक्सिमम निकाल सकता था उतने सारे निकाल दिए, मतलब अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। जितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते थे, जितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते थे भैया, वो सारे निकाल दिए गए हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कुड बी रिमूव्ड हैव ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। अब फर्दर आप निकाल सकते हो जितने आप निकाल, भाई आप 5 6 7 4 जितने भी निकाल सकते थे आपने सारे निकाल दिए। अब आप और तो नहीं निकाल सकते।
जब आप और नहीं निकाल सकते मतलब आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अभी आपने देखा भैया इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल जो होता है बच्चों उसे हम कहा करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब आप जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते थे आपने वो सारे निकाल दिए, भाई आप 5 6 7 8 जितने भी निकाल सकते थे आपने सारे निकाल दिए। अब आप और नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव मतलब नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड। और अब और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते, मतलब नॉट फर्दर एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव। और अब कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते मतलब फर्दर इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, फर्दर इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। अब आप इसको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। भाई आप इलेक्ट्रॉनों को जैसे जैसे रिमूव करते जाओगे वैसे वैसे आप उसको ऑक्सीडाइज करते जाओगे। आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन, अब जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे बाबा आपने उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, अब और नहीं निकाल पा रहे, और अधिक ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे, मतलब अब ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे, मतलब नाउ इट कैन नॉट वर्क लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। इट कैन नॉट वर्क लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये अपचायक की तरह काम नहीं कर सकता। आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल सकते थे आपने सारे निकाल दिए, अब और आप नहीं निकाल सकते। आप इसको और अधिक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, मतलब आप इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक दिस कंपाउंड्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप चाहो तो इनमें इलेक्ट्रॉन मिला सकते हो, मिला जरूर सकते हो। भाई आपने जितने मैक्सिमम निकालने थे निकाल दिए, चलिए ठीक है, आपने ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन वापस से आप ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन मिला सकते हो। मिला दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन को मिलाओगे तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को मिलाओगे तो फिर ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होगा, दीज कैन बी ओनली रिड्यूस, ये केवल रिड्यूस किए जा सकते हैं, और रिड्यूस किए जा सकते हैं मतलब दीज कैन वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज कैन वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑक्सीकारक की तरह काम करवा सकते हो। दीज कैन वर्क लाइक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, बहुत काम की बात है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए। कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, मतलब आप जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे आपने सारे निकाल दिए, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे आपने वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे बच्चों अगर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब आप और निकाल नहीं सकते, आप उनको और अधिक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, आप उनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करा सकते। अरे जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। आप जितने निकाल सकते थे आपने सारे निकाल दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड, मतलब इट कैन नॉट फर्दर वर्क लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। इफ इट इज रिमूविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज बिकमिंग मोर ऑक्सीडाइज, और अगर वो और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन मैं इनको और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, मतलब मैं इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करा सकता। यस, ये गेन कर सकते हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अर्थात बच्चों अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और अभी भी नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर आप समझ सकते हो बच्चों। 2 बार मैंने बता दिया आपको। हाँ, इनमें इलेक्ट्रॉन मिला सकते हो, इनको रिड्यूस कर सकते हो, और अगर रिड्यूस कर सकते हो मतलब ऑक्सीडाइज कर सकते हो, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे पदार्थ है बच्चों जो अपनी सर्वाधिक कोई भी पदार्थ अपने सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ये उदाहरण लिख लीजिएगा बच्चों, और ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा बच्चों, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अब सुनिए बच्चों, अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखें चलिए साहब, अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये लीजिए साहब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों NH3, यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट कितनी है -3, ऐसे ही H2O में ऑक्सीजन की कितनी है -2, ऐसे ही बच्चों HCl में क्लोरीन की कितनी है -1, इसी तरह से बच्चों H2S में सल्फर की कितनी है -2। यहाँ आप देखिए माशाल्लाह मैंने इनकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी बच्चों वो मिनिमम वाली लिखी है,
भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन कर लिए, 3 गेन कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 गेन किया 6 हुए, 2 गेन किए 7 हुए, 3 गेन किया 8 हुए, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे, 2 और गेन कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 थे, 1 और गेन कर लिया, हो गया 8 कंप्लीट। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे, 2 गेन कर लिया, हो गया 8 कंप्लीट। अब बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन्ड, इसका मतलब क्या बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन्ड, जितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते थे, सॉरी गेन करवा सकते थे, आपने गेन करवा दिए। नाउ कैन यू अलाउ देम टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स से गेन करा पाएंगे भैया? हम नहीं गेन करा पाएंगे। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम गेन करा सकते थे हमने गेन करा दिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन, नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन्ड, कोई भी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अब आप गेन नहीं कर सकते बच्चों। अब आप और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करा सकते, अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करा सकते। अब जब ये गेन नहीं होगा मतलब नो फर्दर रिडक्शन टेक्स प्लेस, अब इनका और ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा, अब इनका और ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा, नो फर्दर रिडक्शन कैन टेक प्लेस, नो फर्दर कैन रिडक्शन टेक प्लेस, मतलब अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट वर्क लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भैया नाइट्रोजन 3 गेन कर सकता था, 3 गेन करा दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब और गेन करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। गेन नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, एक बात आप जरूर कर सकते हो कि अब आप चाहो तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराओ, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराओ, रिमूवल पॉसिबल है, ओनली रिमूवल पॉसिबल है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी रिमूव, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल सकते हो, आप मिला नहीं सकते। ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो इस केस में बच्चों इनका ऑक्सीडेशन होगा, ओनली दिस कैन बी ऑक्सीडाइज, एंड इफ दिस कैन बी ऑक्सीडाइज बच्चों, अगर ये ऑक्सीडाइज होती हैं तो मतलब ये किसकी तरह काम करेंगे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट वर्क्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, it can work like a reducing agent only. I repeat बच्चों, आई रिपीट, अगर मान लीजिए देखिए किसी भी एलिमेंट ने जितने मैक्सिमम गेन करना है तो उतने गेन कर लिया, और जब वो गेन करेगा तो नेगेटिव होगी, इसलिए हम उसको मिनिमम की कैटेगरी में रखते हैं। अब कोई एलिमेंट बच्चों अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जितने अधिक से अधिक वो गेन कर सकता था उसने सारे गेन कर लिए, अब और ज़्यादा आप गेन नहीं करा सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी बीन गेन्ड, नाउ नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन्ड, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया जा सकता, मतलब अब उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकते हैं, एंड इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन बच्चों इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड बच्चों, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड, या इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी रिमूव, ज़्यादा बेहतर तो ग्रामेटिकली वही होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी रिमूव्ड बच्चों, मतलब आप अगर रिमूव करोगे तो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और अगर मैक्सिमम में बच्चों तो वो किसकी तरह काम करता है, केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आपने मैक्सिमम में भी देखा, मिनिमम में भी देखा, मैं और लगे हाथों आपको बताता हूं बच्चों, अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना तो मैक्सिमम में है और ना ही मिनिमम में है, अगर बच्चों कोई एलिमेंट ऐसा है जो ना तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ना ही मिनिमम में, इंटरमीडिएट में, समवाट कहीं बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन की -1 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों HNO2, इसमें नाइट्रोजन की +3 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम बात करें H3PO3, इसमें फास्फोरस की बच्चों +3 है, और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, ये लीजिए साहब HClO2 है, इसमें क्लोरीन की +3 है। अब आप एक बात समझिएगा बच्चों कि जैसे जैसे
आप देखिए ऑक्सीजन की मिनिमम होती है -2 और मैक्सिमम होती है +6, नाइट्रोजन की मिनिमम होती है -3 और मैक्सिमम होती है +5, फास्फोरस की होती है मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5, क्लोरीन की मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम +7। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों के बीच की है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप देख लीजिए भाई -3 और +5 के बीच में ही ऑफकोर्स +3 आएगा, -1 और +7 के बीच में ही ऑफकोर्स +3 आएगा। अब अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे और यहाँ पर 7 हो गए। आप देख चुके हैं पेरोक्साइड में 7 होते हैं, अब -1 स्टेट आती है। तो अब भैया ऑक्सीजन के पास में 6 थे, उसने एक गेन कर लिया, कितने हो गए? 7 हो गए। 6 थे, उसने एक गेन कर लिया, 7 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। भैया ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे और उसके पास में 6 थे और उसने एक और गेन कर लिया, 7 हो गए। अब ये वाली वो सिचुएशन है बच्चों जिसमें वो चाहे तो वो गेन और भी कर सकता है, चाहे तो डोनेट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक गेन कर लिया भाई -1 मतलब एक गेन कर लिया मतलब 7 हो गए। तो अब वो चाहे तो एक गेन और भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। और इसी तरह से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 थे, उसने 3 निकाल दिए, कितने बचे? 2। अब ये वो सिचुएशन है बच्चों जिसमें बेचारा वो आधार में लटका हुआ है कि वो चाहे तो डोनेट कर दे, चाहे तो वो गेन कर ले, दोनों काम कर सकता है। सो इस केस में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग भी पॉसिबल है और रिमूवल भी पॉसिबल है। दिस इज अ सिचुएशन बच्चों इन विच गेन एंड रिमूवल बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। आप इलेक्ट्रॉनों को गेन भी करा सकते हो और आप इलेक्ट्रॉनों का बच्चों रिमूवल भी करा सकते हो। यू कैन अलाउ देम टू अंडरगो बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आप इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल कराओ, गेन कराओ, दोनों बातें संभव हैं। क्यों? देखिए अभी 7 थे, अभी रिमूव करा सकते हो, गेन करा सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। और गेन कराओगे तो भैया वो रिड्यूस होगा, गेन कराओगे तो वो रिड्यूस होगा और रिड्यूस होगा तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और रिमूव कराओगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा और अगर उसे आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सो दिस इज अ सिचुएशन बच्चों जिसमें द सब्सटेंस वुड बी वर्किंग लाइक बोथ, दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीकारक की तरह भी काम कर सकता है और अपचायक की तरह भी काम कर सकता है। बच्चों जब कभी कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन उसने 3 रिमूव कर दिए, बचे 4। अब 4 की स्थिति ऐसी है साहब कि वो चाहे तो फिर से वापस से और रिमूव कर दे, चाहे तो वो गेन कर ले। अब वो रिमूव करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और गेन भी कर सकता है, मतलब वो रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। सो अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर मैक्सिमम में है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट और इंटरमीडिएट में तो भैया दोनों की तरह काम कर सकता है। बकायदा अभी हम लोग बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शंस देखेंगे बच्चों, ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। वी विल सी। इनफैक्ट क्वेश्चन बन जाया करता है बच्चों की गिव सम एग्जांपल्स इन विच हाइड्रोजन पेरोक्साइड वर्क्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो या और रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ में ऑक्सीडाइजिंग की तरह, कुछ में रिड्यूसिंग की तरह। तो ये जो आखिरी में जो 2-3 बातें बताई बच्चों बहुत काम की हैं। अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में है तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट और अगर इंटरमीडिएट में बच्चों तो वो दोनों की तरह काम करता है।